श्रोताओं, यूं तो हम सभी का प्रयास होता है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन इसके बाद भी हम कभी न कभी बीमार पड़ते हैं और फिर हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कई बार हमें लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और इस दौरान हमें एंटीबायोटिक्स या फिर दर्द निवारक दवाओं का सेवन भी करना पड़ता है। तब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि इन दवाइयों के कहीं कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होंगे। और ख़ास करके ये सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब दवाइयों का सेवन करने वालों में हमारे घर के बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर गर्भवती महिलाएं। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे दिमाग में आती है कि हम किसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की तरफ देखते हैं और तब हमें नज़र आती हैं होम्योपैथी दवाइयाँ। होम्योपैथी जो कि न सिर्फ निरापद हैं बल्कि पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, बहुत कारगर हैं। लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी न होने से आज भी हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और होम्योपैथी को सही तरीके से समझने के लिए, ये कितनी कारगर हैं इसे जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी को, जो कि एक होम्योपैथी चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सभी सुनने वाले श्रोताओं का नमस्कार और प्रतिभा जी आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज 10 अप्रैल है और आज विश्व होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस दिवस की बधाई देती हूँ। शुक्रिया। और ये साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि ये दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये दिवस जो है वो हमारे फादर जो हैं होम्योपैथी के, डॉक्टर सैमुअल हैनमन, उनका बर्थडे है। सैमुअल हैनमन साहब जी जो हैं उन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया है, वो हमारे जन्मदाता कहे जाते हैं पैथी के, तो उनको याद करते हुए हम आज का दिवस मनाते हैं। जी, कहीं ना कहीं इस दिवस के माध्यम से हम लोगों को होम्योपैथी की तरफ लाना भी चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी पैथी ज़्यादातर ज़्यादा लोगों से पहुँचे। एक सस्ती और अच्छी पैथी है जिसका नुकसान कम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब। अच्छा, होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि होम्योपैथी में मर्ज का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज होता है, तो इसका क्या आशय है? देखिए प्रतिभा जी, मैं किसी पैथी को तो नहीं कहना चाहूँगा, बट जैसे फ्लू होता है या बुखार होता है, आप सभी तरीके के बुखार में और फ्लू में आप कोई भी पैरासीटामोल या क्रोसिन नाम की दवाई देती हैं। हमारे यहाँ उनके अलग अलग सिम्टम्स को, कि फ्लू में उनका गला ख़राब है कि नहीं ख़राब है, पानी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उनको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है, नाक बह रही है कि, वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जान करके हम पेशेंट को दवाई देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक ही बीमारी में अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण जी, हर बीमारी में हर लोगों में अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। हर किसी का बुखार डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा और हर किसी की बॉडी पे वो डिफरेंट सिम्टम्स देगा। तो हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की संरचना अलग है, शायद इसीलिए हर व्यक्ति का इलाज भी अलग तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो फिर डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए घर में किसी को फ्लू हुआ है या जुकाम हुआ है और उन्होंने कोई होम्योपैथी दवा ली हुई है, वो दवा रखी है, अब किसी दूसरे व्यक्ति को हुआ, तो क्या वही व्यक्ति वो दवा खा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए, मैं आपको बहुत सरल एग्जांपल दूंगा कि जैसे मर्कसॉल एक दवाई है, वो गला खराब होने पे दी जाती है ज़्यादातर, और फ्लू में भी दी जाती है। पर अगर बहुत ज़्यादा इसका सेवन किया जाए तो ये मरकरी पॉइजन से बनती है। ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं दी जा सकती है जिनका रीनल फेलियर है, यानी कि किडनी खराब है, तो वो आदमी दवाई बिल्कुल नहीं ले सकता है। ये एक बहुत गलत धारणा है कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हमें किसी भी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट से जान करके इस दवाई को लेना चाहिए। हर आदमी एक तरीके की दवाई नहीं ले सकता। बहुत अच्छी बात आपने बताई और साथ ही संदेश दिया कि अगर हम जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसे हम अपने बारे में पूरी जानकारी जी बिल्कुल, आपको पूरा बताना है उसको कि आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। कई बार पेशेंट आता है, उसको थायराइड भी होता है, शुगर भी होता है, तो हम लोग अगर लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बताता है। अगर हम डायग्नोस करते हैं कि आपको शुगर है, जी डॉक्टर साहब 10 साल से शुगर है, आप पहले ही किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आप उसको बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम ये हो सकता है वो पुरानी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। जी, कई बार जब हम होम्योपैथ चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमारे मर्ज के बारे में तो पूछते ही हैं, सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो हमारी फैमिली के बारे में, हमारे घर में क्या चल रहा है, ये भी जानकारी लेते हैं। तो क्या होम्योपैथी दवाओं का असर हमारी भावनाओं से भी जुड़ा होता है? जी बिल्कुल जुड़ा होता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ हैं वो आपके मूड, टेम्परामेंट और मौसम को देख करके भी दी जाती हैं। कुछ लोग चांद को देख के रोमांटिक हो जाते हैं,
कुछ सुसाइडल हो जाते हैं, तो उस हिसाब से भी दवाइयाँ बदल जाती हैं। आप जानती हैं कि चंद्रमा का बॉडी फ्लूइड्स पे वही असर रहता है जो समुद्र की टाइड्स पे रहता है। तो अगर दवाइयाँ उसके सिम्टम्स के और मेंटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती हैं। एक सिंगल डोज से पूरा मर्ज ट्रीट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप होम्योपैथी दवा के लिए जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जब आप पूरी जानकारी देंगे तभी आपका कारगर इलाज भी हो सकेगा। डॉक्टर साहब, अब होम्योपैथी दवाओं की बात अगर करें तो इसको खाने के कुछ क्या नियम, कुछ परहेज, ऐसे भी बातें होती हैं? ऐसा कोई खास नहीं है प्रतिभा जी, पर कुछ नियम होते हैं, वो हर दवाई के साथ होते हैं। जैसे आप 5-7-10 मिनट पहले कुछ आगे पीछे खाएं ना, उसका एक बेसिक रीज़न होता है। ये होम्योपैथिक दवाई के साथ नहीं, हर दवाई के साथ है, ताकि दवाई का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके आपके पेट में, गट में, इंटेस्टाइन में। खुशबू वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें ना खाएं। स्मेल से कई बार एलर्जी होती है, जैसे साबुन है, परफ्यूम्स हैं, तो अगर आप वो लगाते हैं और आपको फ्लू है तो वो ज़्यादा बढ़ा देगा उसको, क्योंकि आपके नाक में स्मेल जाएगी तो वो सुझा देगी आपकी लेयर्स को। तो इसलिए हम मना करते हैं। ये चीज़ें एक बेसिक चीज़ है जिसको गलत धारणा से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, आज आपने ये मिथ भी यहाँ तोड़ा कि ये गलत धारणा है कि अगर होम्योपैथी दवा हम खा रहे हैं तो उसके साथ इतनी सारी बंदिशें लगी होती हैं। जी जी, ऐसा नहीं है। जी जी। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी दवाओं की बात जब हम कर रहे हैं तो एक और भी जो धारणा है होम्योपैथी दवाओं को लेकर के, वो ये है कि होम्योपैथी दवाएं बहुत देर से असर करती हैं। क्या ये धारणा सही है? नहीं नहीं प्रतिभा जी, ये गलत है। एक्चुअली ऐसा है कि होम्योपैथी कई चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है और बहुत तेज़ काम करती है। पर होता यह है कि पेशेंट हमारे पास इतनी लेटर स्टेज में आता है, जैसे 4th स्टेज ऑफ कैंसर में, या किडनी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, तब दवा को काम करने में टाइम लगेगा ही। तो अल्टीमेटली जब आप इतना लेट जा रहे हैं, ये गलत धारणा है, बहुत गलत धारणा है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से और बहुत तेज काम करती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि हम सभी को ये समझना होगा, और कहा भी जाता है कि शीघ्र पहचान शीघ्र निदान। जी बिल्कुल। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसको देर ना करें, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बीमारी के लिए एलोपैथी दवाओं का सेवन कर रहे होते हैं, क्या उसके साथ हम होम्योपैथी दवाओं का सेवन भी कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल कर सकती हैं। 5-7 मिनट के गैप पे, या जैसे भी आपका फिजिशियन बताए, आप बिल्कुल सेवन कर सकती हैं। कोई क्लैश नहीं है। और आप बता दें अपने फिजिशियन को, होम्योपैथिक चिकित्सक को, कि मैं ये दवाइयाँ खा रही हूँ, वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप कोई दवा पहले से खा रहे हैं तो इसकी जानकारी अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को ज़रूर दीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी जो आम धारणा की बात मैं करूँगी, लोगों के मन में है होम्योपैथिक दवाओं को लेकर के, कि होम्योपैथी दवाएं जो हैं वो मर्ज को पहले बढ़ाती हैं फिर असर करती हैं। नहीं नहीं, ये पूरा सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बढ़ाती हैं, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज अब डॉक्टर्स करते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक करते हैं। बट एक हम लोगों के यहाँ रूल है कि मान लीजिए आपको कोई अस्थमा है और अस्थमा ठीक होने लग पड़ा है और स्किन पे कोई पैच आ गया है, तो इसका मतलब बीमारी अंदर से बाहर आ गई है। फिर डॉक्टर उसके हिसाब से फॉलोअप में वही दवाई देगा, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बढ़ाती है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है तो आप अपने चिकित्सक को बताएं, इसका मतलब आपका इलाज बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मर्ज बढ़ रहा है या कुछ और सिम्टम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दवा आप पर सही काम कर रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी दवाओं की जब हम बात करते हैं तो उसके संदर्भ में हमें अक्सर सुनने में आता है कि 30, 60, 1M, तो ये क्या है? होम्योपैथी के संदर्भ में मैं जानना चाहूँगी कि इसका क्या आशय है? जी, ये हमारे यहाँ की पोटेंसीज हैं, लोअर से लेकर के अपर पोटेंसी तक। आप सिंपल भाषा में ऐसा समझ लें कि जैसे एलोपैथिक दवाई में आप 20 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम खाती हैं, ऐसे ही है हमारे यहाँ का। पूर्ण बताना तो संभव नहीं है इस प्रोग्राम में। ये हमारे यहाँ की पोटेंसीज हैं, पावर्स हैं। किसी मर्ज में कम दवाई से काम चल जाता है, किसी में ज़्यादा पावर की दवाई दी जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। और होम्योपैथी के संदर्भ में एक चीज़ जो मैं और भी कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि ये जटिल रोगों को जड़ से इसका इलाज करती है। तो वो कौन से डॉक्टर साहब ऐसे जटिल रोग हैं जिनका कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है और पूरा इलाज है? जैसे कि बहुत ही कॉमन रोग बताता हूँ, आजकल बहुत लोग सफ़र करते हैं। सिकोलाइटिस मान लीजिए, जी, आंत में सूजन, तो मान लीजिए उसकी वजह से आपको कब्ज़ है या पेट में दर्द रहता है, उसका बहुत सरलता से हमारे यहाँ इलाज हो जाता है। आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, उनको अपना पूरा बताइए, वो आपकी हिस्ट्री लेके शायद 1 या 2 दवाई देंगे
और आपका पूरा मर्ज ठीक हो जाएगा। ना आपको पेट में दर्द होगा, ना पेट से आंव आएगी, ना आपको कब्ज रहेगा। तो बहुत जटिल से जटिल समस्याओं का आपको समझने की ज़रूरत है और टाइमली होम्योपैथ्स के पास जाइए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं, इसमें बहुत लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, कुछ पाचन से संबंधित होती हैं। तो ऐसी जो बीमारियां हैं छोटी मोटी, जिनको कि हम हफ्ते भर में मेरी ठीक हो जानी चाहिए, इनका भी इलाज क्या हम होम्योपैथ के जरिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 दिन की बात होती है। कई लोगों का तो कुछ खुराक में ठीक हो जाता है। बात सिम्टम्स और इवैल्यूएशन की होती है। अगर आपके सिम्टम्स मिल जाते हैं और डॉक्टर ने आपको चूज करके बिल्कुल सही दवाई दी है, जो कि 90% डॉक्टर करता ही है, तो बिल्कुल 1 दिन 2 दिन में सही हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे कार्यक्रम में हैं तो हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइएगा। कई बार जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि इन डॉक्टर साहब की दवा से तो फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर वो पहले के पास आए, उनसे फ़ायदा हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, इनके पीछे कोई डॉक्टर का या दवा का कारण नहीं होता है। इसके पीछे ये भी है कि आप जब भी कोई काम करें तो निष्ठा से करना चाहिए। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने डॉक्टर के ऊपर। 2 दिन में कई बार बीमारी ठीक नहीं होती है, जटिल रोग होता है, तो आप बार बार अपने डॉक्टर को चेंज ना करें। आप एक डॉक्टर के पास रहें, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको दूसरे दिन फॉलोअप दें, उसको तीसरे दिन फॉलोअप दें, उसको बताएं, वो दवाई चेंज करेगा। पावर बढ़ानी है बढ़ाएगा, घटानी है घटाएगा, और 2 दिन में 3 दिन में आपका रोग पकड़ में आ जाएगा। बिल्कुल, यानी कि हमें धैर्य रख करके जी बिल्कुल, और पूरा यही मैं इलाज कहना करना है। चाहता हूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी भी परेशानियां हैं जिनमें कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत से लोग हैं जो कि डरते हैं सर्जरी से, वो नहीं कराना चाहते हैं। तो क्या ऐसी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी दवाओं द्वारा संभव है? जी, बहुत ही कॉमन सी बीमारी ले लीजिए प्रतिभा जी, जैसे स्टोन होता है, किडनी का स्टोन स्पेशली। अगर आप सर्जरी में नहीं जाना चाहते हैं, डरते हैं, ओटी में जाने का खौफ है आपको, तो आप बहुत कॉमन सी दवाई आती है, सबको पता है, बर्बरिस वल्गैरिस नाम की। आप वो लेकर के भी, और कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड करके, आप स्टोन से बहुत आराम से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जानकारी तो बहुत अच्छी दी, लेकिन फिर भी मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ दवाओं का नाम सुनकर अपने से दवाइयाँ नहीं जी लें। बिल्कुल, यही मैं भी कहना चाहूँगा कि किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं, वो आपको देखें। डॉक्टर साहब, आज जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो होम्योपैथी को किस तरह से अपनाएं ताकि उनका इलाज जो है वो पूरा इलाज हो और अच्छा इलाज हो, कारगर इलाज हो? सबसे पहले तो ये कि अपने रोग को पहचानिए, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को पहचानिए और डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाइए। जल्दी से जाएंगे तो आपका रोग जल्दी पकड़ में आएगा। तो आपकी ये धारणा भी गलत साबित हो जाएगी कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, और सस्ती पैथी है, अच्छा काम करती है, कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जाइए और किसी भी चिकित्सक को दिखाइए, तो ये धारणाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी उपयोगी जानकारी होम्योपैथी के संबंध में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी।